नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदार। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने Z+ श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर उन्होंने कड़ा एतराज़ जताया और सरकार से पूछा था कि मेरी सुरक्षा क्यों हटाई गई, क्या सरकार मेरी आवाज़ से डर गई है और उन्हें लगता है कि मुझ पर हमला होता है तो जवाबदेह कौन होगा, क्यों कांपती है सत्ता बेनीवाल के नाम से या बेनीवाल की चाल से। हनुमान बेनीवाल कोई आम नेता तो नहीं है, वो उस खेत की आवाज़ है जहां किसान पसीना बहाता है। वो उस बेरोजगार नौजवान की उम्मीद है जिसे हर सरकार ने सिर्फ वादे दिए हैं। वो उस समाज का प्रतिनिधि है जिसे सालों तक वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, जाट समाज को सिर्फ वोट बैंक मानकर इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल कोई बड़ा नेता है तो हनुमान बेनीवाल के रूप में जाट समाज का बड़ा नेता उभरकर सामने आ रहा है और यही वजह है कि भाजपा, कांग्रेस, माफिया और भ्रष्ट तंत्र सभी उनकी सच्ची आवाज़ से डर रहे हैं। बेनीवाल की धमकी क्यों बनी खतरा, आइए आपको बताते हैं। भाजपा को उन्होंने बार बार किसानों के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया, कांग्रेस की कथित जाट विरोधी सोच और सार्वजनिक मंच से उजागर किया। खनन माफिया, भूमि घोटाले और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है। आरएलपी ने पंचायत से लेकर संसद तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यही सब वो कारण है जो उन्हें राजनीति का तीसरा मजबूत विकल्प बनाते हैं और जो ताकतें वर्षों से बारी बारी से सत्ता में बैठती रही हैं, अब उन्हें सच्चा विकल्प खटकने लगा है। सुरक्षा हटाना नहीं, ये है एक साजिश है। बेनीवाल ने कहा है, मेरे सुरक्षाकर्मी बिना कारण हटाना कोई प्रशासनिक निर्णय तो नहीं है, यह मेरी आवाज़ को कमज़ोर करने की एक चाल हो सकती है। क्या यही संयोग है कि जब आरएलपी का जनाधार बढ़ रहा है, जब बेनीवाल हर जन मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, उसी समय उनकी सुरक्षा कम कर दी जाती है। यही नहीं भूलना चाहिए कि नेताओं की सुरक्षा सिर्फ उनके लिए नहीं, जन भावना की रक्षा के लिए भी होती है। अगर कोई अनहोनी हुई तो जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर मुझ पर कोई हमला होता है या मेरे जीवन को खतरा पहुंचता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार पर होगी। आरएलपी का स्पष्ट कहना है कि यदि नेता सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। कुछ दिनों पहले आरएलपी ने सरकार से Z+ की सुरक्षा की तत्काली बहाल करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर जन नेता की सुरक्षा में समझौता हुआ तो राजस्थान की सड़कों पर जनसैलाब उतरेगा। हनुमान बेनीवाल सिर्फ एक नेता नहीं, वो सत्ता के खिलाफ आवाज है जो जनता की नहीं, सिर्फ कुर्सी की सेवा में लगी है। उन्होंने सुरक्षा पर हमला लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है। अब सवाल सिर्फ हनुमान बेनीवाल का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या इस देश में सच बोलने वालों की आवाज जिंदा रहेगी या सत्ता उन्हें चुप कराएगी। अब फैसला जनता करेगी, आवाज के साथ खड़ी होगी या साजिशों के सामने झुक जाएगी। यहां बात जाट की नहीं है, जन की आवाज की है। जहां बेनीवाल हरदम आवाज उठाते हैं, हनुमान बेनीवाल केवल जाट समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं, किसानों और आम जन का भरोसा प्राप्त है। वे राज्य में एक सशक्त तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। शायद यही कारण है कि स्थानीय क्षत्रप जातिगत वर्चस्व वाले नेता और भ्रष्ट तंत्र उन्हें रोकने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं।